पंडित जी, कृष्ण जन्माष्टमी के महाउपायों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मन में, हमारे दर्शकों के मन में जो सवाल इस वक्त उठ रहा है, उस सवाल का आप सही जवाब ये दें कि इस बार ये कृष्ण जन्माष्टमी कब है और कब हमें जन्माष्टमी के उपाय करने चाहिए, और साथ ही कब कान्हा का हमें अभिषेक करना है, कब इनकी पूजा करनी है, कब इनको भोग लगाना है, ये सारी जानकारी। देखिए, सच बात तो ये है कि निर्णय सिंधु की बात अगर मानी जाए, जो सनातन धर्म का एक तरह से संविधान है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोहिणी नक्षत्र हो या न हो, लेकिन मध्य रात्रि में जब अष्टमी होती है तभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। माने रात 12 बजे अगर कृष्ण जन्माष्टमी होगी तो वो कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाएगी और उसी समय भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। हाँ, आज भी रात में 12 बजे अष्टमी है, कल भी रात में 12 बजे अष्टमी है और कल रोहिणी भी है, तो कल वाली अष्टमी मानी जाएगी। इस तरह की बात होती है। लेकिन इस बार क्या है? इस बार स्थिति अलग है। इस बार स्थिति ये अलग है कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन जरूर है, उसे आज मैं इस कार्यक्रम के दौरान आपको ठीक करके बता देना चाहता हूँ। कन्फ्यूजन ये है कि 11 तारीख को जन्माष्टमी है या 12 तारीख को। तो जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी यानी भगवान विष्णु के 8वें अवतार और भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कब है, तो इसी विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगा। काल चक्र के सभी दर्शकों को तिथियों से जुड़ी एक जरूरी जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। पहली बात, इस बार भगवान कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव है। मतलब 5247वां बर्थडे भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। महानिशीथ काल माने महा अंधेरा। अष्टमी की रात कृष्ण पक्ष की वैसे भी अंधेरी रात होती है और अष्टमी में कुछ ज्यादा ही अंधियारा होता है। तो सनातन धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है किसी व्रत और पर्व को मानने के लिए। सूर्योदय के साथ जो तिथि होती है उसी तिथि को मान करके पूजा पाठ किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की उद्घोषणा है। लेकिन अपवाद ये है कि जन्माष्टमी पर अगर मध्यरात्रि में अष्टमी है तो जन्माष्टमी की मान्यता उसी रात को दी जाएगी जिस मध्याह्न रात्रि में, जिस 12 बजे रात्रि में अष्टमी तिथि होगी। तो 11 अगस्त अर्थात आज की रात, महानिशीथ काल अर्थात अर्धरात्रि में 12 बजे आज अष्टमी तिथि रहेगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है। तो यहां जन्माष्टमी मनाई जाती है, रोहिणी अष्टमी नहीं मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जन्माष्टमी का मतलब कि अष्टमी है, उसमें रोहिणी का नाम नहीं आता है। तो 12 अगस्त की रात को ना ही अष्टमी तिथि है, माने कल, ना तो अष्टमी तिथि है और ना ही रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को है। ऐसे में 11 अगस्त को ही रात में 12 बजे श्री कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। जो अष्टमी 12 अगस्त की सुबह तक रहेगी। 12 अगस्त की सुबह 11:16 पर ही अष्टमी तिथि खत्म होगी और रात में अष्टमी तिथि कल नहीं है। ऐसे में जो गृहस्थ हैं उन्हें आज ही 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनानी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए। लेकिन जो वैष्णव हैं, जिन्होंने गृहस्थ का त्याग किया हुआ है, जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, जो वैष्णव गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं, वो सभी लोग 12 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत और पूजन करेंगे, इसलिए कि उदया तिथि की अष्टमी के कारण। तो इस बार 27 साल बाद जन्माष्टमी पर एक अद्भुत संयोग बना हुआ है। वो क्या है भाई? 1993 के बाद
जन्माष्टमी पर पहली बार बुधाष्टमी माने बुधवार के दिन अष्टमी का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। बुधाष्टमी कल होगी। तुला, मकर और मीन राशि वालों को इससे अधिक लाभ हो सकता है। आज 11 अगस्त की ही रात निशीथ काल माने मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उनका पूजन अर्चन किया जाएगा। निशीथ काल आज रात 12:05 से 12:48 तक रहेगा। इसी समय में मथुरा में भी कृष्ण जन्म होगा। जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, सारे प्रहरी सो जाएंगे और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जमुना पार गोकुल नंद बाबा के यहाँ चले जाएंगे। तो देखिए कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे करें कृष्ण प्रतिमा की पूजा, कैसे करें कान्हा का श्रृंगार और क्या लगाएं कन्हैया को भोग, ये सब मैं बताऊंगा आपको अपने बुद्धि के अनुरूप। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हो रही दुविधा को दूर कर दिया। अब हम अपने दर्शकों के लिए पंडित जी से ये समझेंगे कि श्री कृष्ण प्रतिमा की पूजा कैसे करनी चाहिए और कैसे कान्हा का श्रृंगार करें और क्या महाभोग लगाएं। पंडित जी से ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। सही बात तो ये है कि जो जगत का श्रृंगार करता है उसका श्रृंगार हम आप क्या करेंगे, लेकिन एक भावना की बात है, एक भावना की बात है। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, जो सबके जन्म का कारण है और जो सबके मृत्यु का हेतु है, जिसकी माया से ये पूरा संसार ओतप्रोत हो रहा है, उसका श्रृंगार भला हम क्या करेंगे। लेकिन अपनी भावनाओं को तुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हम अपना समर्पण जरूर दिखाते हैं। आज जन्माष्टमी पर अगर आपके घर में अभी तक लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं है और आपका अनुराग भगवान श्री कृष्ण में है, आप मानते हो कि प्रारब्ध कोई चीज है, ईश्वर की कृपा कोई चीज होती है, तो आज आपको अपने पूजा स्थान में मध्य रात्रि में बाल कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामनाओं के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए आपको राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए बाल रूप लड्डू गोपाल को स्थापित करना चाहिए। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बांसुरी वाले श्री कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए। और आज के दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख और शालिग्राम की शिला भी स्थापित करनी चाहिए, यदि आपके पूजा स्थान में नहीं है तो। अब लड्डू गोपाल की प्रतिमा को पीतल की थाली में रख करके जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से अभिषेक करना चाहिए। और मंत्र क्या पढ़ेंगे? पुरुष सूक्त के 16 मंत्र। ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति। कहने का आशय यह है, भगवान का ध्यान करिए, उनका आवाहन करिए, उन्हें आसन दीजिए, पाद्य दीजिए, अर्घ दीजिए, आचमनी कराइए, स्नान कराइए, वस्त्र उपवस्त्र धारण करवाइए, मुकुट धारण करवाइए, श्रृंगार करिए, धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा कीजिए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, फूलों से उनका श्रृंगार करिए और जल से आचमन करके पान का पत्ता चढ़ाइए, कुछ दक्षिणा रखिए। उसके बाद में भगवान की आरती करिए और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। आज भगवान का श्रृंगार पारिजात और बैजंती के फूल अगर मिल जाएं तो सर्वोत्तम होगा, वरना किसी भी फूल से भगवान श्री कृष्ण का आप श्रृंगार कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन में चंदन के साथ
आपको चाहिए केसर और मलयागिर चंदन घिसा हुआ, ये भी श्री कृष्ण को समर्पित करें। कृष्ण जन्म के बाद उनको झूले में बैठाकर झुलाया जाता है, ऐसे में झूला भी लाना चाहिए। आज का ये कृष्ण जन्मोत्सव अपने आप में आपके घर में अद्वितीय होना चाहिए। बांसुरी, मोरपंख, भगवान के बाजूबंद, कानों के कुंडल, सर के मुकुट, ये सब भी आभूषण आपको पहले से लाना चाहिए। और अगर पहले से है, आपने उसे तिजोरी अलमारी में रखा है, तो निकाल करके उसको साफ सुथरा करके इकट्ठा करके रख लें, ताकि पूजा के समय आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। अब रही बात क्या भोग लगाना है, तो एक तो पंचामृत जरूर आपको बनाना है, उसमें तुलसी दल जरूर आपको डालना है, मेवा, माखन, मिश्री का भोग लगाना है, धनिये की पंजीरी भी आप रख सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार 56 प्रकार का भोग भी आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। आज या कल भी जन्माष्टमी है, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि कल वैष्णव की अष्टमी है, आज हमारी आपकी अष्टमी है। ऐसे में स्नान करके व्रत या पूजन करने का मानसिक संकल्प लें। जगत के तारनहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय पर मैं निराहार रहने का संकल्प लेता हूँ और पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन मस्तिष्क लगा रहे, ऐसा ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे। मुख्य द्वार पर बंधनवार बांध सकते हैं अशोक के पत्तों का, और मध्य रात्रि के समय भोग और जन्मोत्सव के लिए व्यवस्था करें। आप व्रत रखिएगा या न रखिएगा, घर में सात्विक आहार का ही प्रयोग हो। किसी प्रकार के तामसिक भोजन को आज घर में ना बनने दें, अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो भी। आज या कल कान्हा के साथ बलराम को भी राखी बांधना चाहिए। ये राखी अगर कुंवारी लड़कियां बांधेंगी तो आप विश्वास करिए उन्हें योग्य जीवन साथी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुंवारी लड़कियां अगर कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगी तो उन्हें कृष्ण के अंश स्वरूप ही उन्हें पति प्राप्त होगा, क्योंकि गोपियां द्वापर में जमुना जी के किनारे वृंदावन में बालू की दुर्गा की मूर्ति बना करके एक मंत्र पढ़ती थी, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी दुर्गा देवी, नंदगोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा आप आशीर्वाद करें। तो जब कुमारी लड़कियां भी इस मंत्र को करती हैं तो कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ कोई वर उनके जीवन में पति के रूप में आता है और उनका जीवन सौभाग्यमय रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।